नमस्कार दोस्तों। बीएससी सेकेंड ईयर की जो आपके प्राणी शास्त्र की कक्षाएं चल रही थी, उसके अंदर अपन ने जो पीछे की कल की क्लास थी उसके अंदर वर्ग कॉन्ट्रिक्स के बारे में अध्ययन किया। आज उसी वर्ग के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आगे अध्ययन शुरू करने से पहले आपके लिए डेली क्लास के अंदर एक सुविचार लेके आएंगे और उस सुविचार पे अपन मंथन भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। आज का सुविचार है आपके लिए कि पैसान से मिला काम कम समय के लिए ही चलता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। ये दो लाइनें बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। आप इन्हें याद करना, याद करने के साथ में इन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना। ये लाइनें ये कहती हैं कि पहचान से मिला काम कम समय के लिए ही चलता है। अर्थात मैं यहाँ पे ये कहूँ, आप कहीं पे कोई काम करना चाहते हो या कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे किसी की पहचान के साथ में आप मत जाओ कि मेरे को इसके माध्यम से काम मिल रहा है। ठीक है, माध्यम से काम मिलता है तब दो तीन समस्याएं आती है। एक तो ये जो माध्यम बनता है, जो आपको काम दिलवाता है, वो आपके ऊपर रौब झाड़ेगा जब भी मिलेगा कि मैंने तेरे को जॉब दिलवाई। दूसरा ये, आगे जो जॉब देता है ना, वो भी ये देखता है कि इस बंदे में इतनी काबिलियत नहीं है, ये किसी के थ्रू आया है, डायरेक्ट नहीं आ पाया है। उसके विपरीत दूसरी लाइन है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। यानी कि आप कहीं पे जाओ, खुद के बलबूते पे जाओ और वहाँ पे काम करो तो ऐसा करो कि आपकी जो पहचान है वो जिंदगी भर बनी रहे। लोगों को आपकी जरूरत हो, आपको लोगों की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का सुविचार। इसके साथ में अपन अपनी क्लास आगे वर्ग कॉन्ट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें अपन ने उसके 5 उपगणों के बारे में बात की थी, 5 उपवर्गों के बारे में बात की थी। उसमें से 3 विलुप्त थे और 2 विलुप्त नहीं थे। ठीक है, 3 विलुप्त थे और 2 विलुप्त नहीं थे। नहीं विलुप्त वालों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके है सिलिसाई। क्या है? उपवर्ग सिलिसाई। किसका है? कॉन्ट्रिक्स का। अब वर्ग सिलिसाई के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं तो अपन को पता है सबसे पहले वर्ग सिलिसाई के बारे में जो इनके सामान्य लक्षण हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में इसको आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो आपका उपवर्ग सिलिसाई है ये किसका है? वर्ग कॉन्ट्रिक्स का है। किसका है? कॉन्ट्रिक्स का। अब इसके अंतर्गत वर्ग सिलिसाई, ये आपको पता है अपन वर्ग पीसीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पीसीज का मतलब मछलियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लगभग मछलियां होगी, नहीं तो मछलियों के समान जो जीव हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे वर्ग सिलिसाई की बात करें तो इसके अंतर दिया गया, इसके अंतर्गत विलुप्त तथा जीवित मछलियां आती है। यानी वर्ग जो उपवर्ग आपका सिलिसाई है इसके अंदर कुछ विलुप्त मछलियां भी हैं, बाकी जीवित शार्क मछलियां आती हैं। कौन सी मछलियां? शार्क मछलियां वर्ग किसके अंतर्गत आती हैं? उपवर्ग सिलिसाई के अंतर्गत आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह मछलियां पार्श्वीय चपटी होती हैं। कैसी होती हैं? पार्श्वीय, पार्श्वीय सपटी होती है, यानी पार्श्व के भागों से सपटी होती हैं। कैसी होती हैं? सपटी होती हैं। ये बात आपको ध्यान। पुश हिटेरो सर्किल, पुश होता है वो हेट्रो सर्किल प्रकार का होता है जो तैरने के अंदर क्या करता है? सहायता करता है। यानी जो शार्क मछलियां हैं उनके अंदर पुछ किस प्रकार की पाई जाती है? हेट्रो सर्किल प्रकार की पाई जाती हैं। जबड़े आयोस्टाइलिक तथा एम्पी स्टाइलिक प्रकार के निलंबित होते हैं। इसके जो जबड़े होते हैं वो आयोस्टाइलिक और एम्फी स्टाइलिक प्रकार के होते हैं। जबड़ों में नुकीले दांतों की अनेक कतारें होती हैं और इनके जो जबड़े होते हैं, अपन यहाँ पे जबड़े युक्त प्राणियों का अध्ययन कर रहे हैं तो इनके अंदर जो जबड़े होते हैं उनमें क्या होते हैं? नुकीले दांत होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले दांत होते हैं। 5 से 7 जोड़ी पार्श्वीय या अधरीय क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं। क्लोमसड़ का पूर्णतः अभाव होता है। इनके अंदर क्लोम दरारें तो पाई जाती हैं, लेकिन इन प्राणियों में जो आपके क्लोमसड़ होती हैं उसका पूर्णतः अभाव होता है। क्लोमसड़ नहीं होती है, क्लोम दरारों के रूप में इनमें पेपड़े गलफे पाई जाते हैं। अंश पंख की अवस्थिति श्रोणी पंखों से आगे होती हैं। अंश पंख,
अंश पंख होते हैं वो श्रोणी पंखों से क्या होते हैं, आगे होते हैं। नासा छिद्र युग्मित होते हैं, इनके अंदर जो नासा छिद्र होते हैं वो कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। तथा प्रत्येक नेत्र के पीछे एक स्पाइरेकल छिद्र पाया जाता है। कैसा छिद्र पाया जाता है, स्पाइरेकल छिद्र पाया जाता है। प्रत्येक नेत्र के पीछे एक स्पाइरेकल छिद्र पाया जाता है। और इस उपवर्गों को आगे और 2 गणों के अंदर विभक्त किया गया है। इस उपवर्ग को कितने भागों में बांटा गया, आगे 2 गणों के अंतर्गत बांटा गया है। बात मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखनी है कि इनमें जो मछलियाँ पाई जाती हैं सीले सही में, वो तो शार्क मछलियाँ होती हैं। कैसी मछलियाँ होती हैं, शार्क मछलियाँ होती हैं। और ये पार्श्व से कैसी होती हैं, सपटी होती हैं। कैसी होती हैं, सपटी होती हैं। और पूंछ इसके अंदर कैसी पाई जाती हैं, हेट्रो सर्किल प्रकार की। कैसी, हेट्रो सर्किल प्रकार की पूंछ पाई जाती हैं। और 5 से 7 जोड़ी, कितने, 5 से 7 जोड़ी पार्श्वीय या अधरीय कलम दरारें पाई जाती हैं। इनमें कलम छड़ का पूरी तरह से क्या होता है, अभाव होता है। और नासा छिद्र कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। प्रत्येक नेत्र के पीछे एक स्पाइरेकल क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। अब इस उपवर्ग को कितने गणों के अंतर्गत बांटा गया है, 2 गणों के अंदर। कितने गणों के अंदर, 2 गणों के अंतर्गत। इसमें से 2 गणों में आपका जो पहला है वो प्लेरूट्रीमेटा या स्क्वेलिफॉर्मिस। कैसा, स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लेरूट्रीमेटा, ये आपका गण है पहला। कौन सा है, पहला है। और किस उपवर्ग से संबंधित है, सीलेसई से। सीलेसई का जो 2 गणों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, तो पहला गण आपका कौन सा है, प्लूरोटीमेटा। ठीक है। अब इसके अंतर्गत इसमें शार्क मछलियाँ आती हैं। आपको पता है, अपने सबसे पहले इसके उपवर्ग के बारे में बात की तो वहाँ बता दिया आपको कि इसमें मछलियाँ कौन सी आएगी, शार्क मछलियाँ आएगी। ठीक है। इनकी आदर्श रूप में तरकु आकार, कैसा, तरकु आकार की देह पाई जाती है। इनकी जो देह है वो तरकु रूप में पाई जाती है, यानी कि आगे से तो तीखी होती हैं और पीछे से कैसी होती हैं, सपटी होती हैं। उसे कहा जाता है तरकु रूप। क्लोम दरारें शरीर के पार्श्व में होती हैं और श्वसन के लिए जो क्लोम दरारें होती हैं वो शरीर के पार्श्व भागों में स्थित होती हैं। पूंछ हेट्रो सर्किल प्रकार की होती हैं। पूंछ कैसी होती हैं, हेट्रो सर्किल प्रकार की होती हैं। किन प्राणियों के अंदर जो पूंछ पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, हेट्रो सर्किल प्रकार की पाई जाती हैं। फिर अंश पंख सिर से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं तथा सामान्य आकार एवं परिमाण के होते हैं। इनके जो अंश पंख होते हैं वो सिर से स्पष्ट रूप से अलग होते हैं और परिमाण और आकार सामान्य आकार के होते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े भी नहीं होते और ज़्यादा छोटे भी नहीं होते। श्वास रंध्र, श्वास रंध्र यदि उपस्थित होते हैं तो उनकी स्थिति नेत्रों के पीछे होती है। श्वास रंध्र यदि उपस्थित होते हैं तो उनकी स्थिति नेत्रों से पीछे होती है, नहीं तो इनके अंदर श्वास रंध्र नहीं पाए जाते हैं। क्लोम पाए जाते हैं, क्लोम दरारें पाई जाती हैं, वो शरीर के पासों के अंदर स्थित होती हैं। इस उपगण में शार्क एवं डॉगफिश मछलियाँ आती हैं। आपके जो सीलेसाई का गण है स्केलोफॉर्मिस, कौन सा, स्केलोफॉर्मिस, तो उस उपगण के अंतर्गत कौन सी मछलियाँ आती हैं, एक तो आपकी शार्क मछलियाँ आती हैं और एक डॉग फिश यानी कुत्ता मछली आती हैं। उदाहरण के लिए स्कोल्यूडोन, ये भारतीय है। स्कोल्यूडोन जो मछली है भारतीय है। और ध्यान रखना स्कोल्यूडोन आपके इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी आता है। किस में आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है प्लस थ्योरी एग्जाम में भी आने की संभावना है, क्योंकि ये कैसी मछली है, भारतीय मछली है। कौन सी, स्कोल्यूडोन। अब स्कोल्यूडोन के अंतर्गत आपको एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल में यदि दिया जाता है स्कोल्यूडोन, तो इसकी एक जो हार्नाल की नस होती है वो आपको निकाल के बाहर रखनी होती हैं। तो ये होता है आपके स्कोल्यूडोन, इसके बारे में बताएंगे। फिर आती हैं कुत्ता मछली। कौन सी मछली, कुत्ता मछली। कुत्ता मछली ये इसका हिंदी ट्रांसलेट या कुछ नहीं, कुत्ता मछली मतलब डॉग फिश। कौन सा, डॉग फिश। और आपके आती है स्फिरुना। कौन सी, स्फिरुना, जिसे हैमरहेड शार्क मछली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैमरहेड, यानी इसका सिर होता है वो हथौड़े के समान होता है। कैसा होता है, हथौड़े के समान होता है, इसलिए कहा जाता है हैमरहेड शार्क मछली। ठीक है। फिर आती हैं आपके स्पाइमा आदि।
ये जो मछलियाँ होती हैं स्पाइमा और हैमरहेड मछली और आपके कुत्ता मछली, भारतीय स्कोलिडोन, ये मछलियाँ किस उपवर्ग की हैं? तो उपवर्ग आपको मैंने बता दिया सिलिसाई। कौन सा? ये कौन सा है? सिलिसाई। ठीक है। और पूछ ली जाए कि ये मछलियाँ किस गण की है, तो गण आपको स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रीमेटा याद रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब आगे आते हैं अपन दूसरे गण के बारे में। इसका जो दूसरा गण है वो हाइपोट्रीमेटा। किसका उपगण है? ऊपर आपको याद रखना है किस उपवर्ग से संबंधित है? सिलिसाई। ठीक है, सिलिसाई का जो पहला अपन ने अध्ययन कर लिया उस उपगण का नाम क्या है? पहला इसका उपगण है वो अपन ने यहाँ पे इसके बारे में अध्ययन किया। तो ये आपके उपगण का नाम है प्लूरोट्रीमेटा। क्या है? प्लूरोट्रीमेटा, या इसका दूसरा नाम क्या है? स्क्वेलिफॉर्मिस। क्या है? स्क्वेलिफॉर्मिस। इसके अंदर एक बात आपको और ध्यान रखना है, पता होगा सब लगभग 90% लोगों को, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है स्क्वे। अब इसके अंतर्गत मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वे, इसके अंदर पूरा क्या है? पूरा शब्द कौन सा है और आधा शब्द कौन सा है? इसके लिए जो यहाँ पे पैरों के अंदर नीचे होता है, इसके अंदर जो पैरों के अंदर नीचे शब्द आता है वो तो आपके होता है पूरा। ये जैसे मैंने लिखा स्क्वे, तो यहाँ पे नीचे पैरों के अंदर कौन आया? वह। तो इस अक्षर के अंदर क आधा है। क्या है? क आधा है, वह पूरा है। आपको पता है जो झुकता है वो बड़ा होता है। क्या है? जो झुकता है वो बड़ा होता है, या जो भारी होता है वो नीचे जाता है। समझ में आई बात? तो जो पैरों के अंदर होता है वो अक्सर आधा दिखाई देता है लेकिन पूरा होता है, आधा दिखाई देता है लेकिन पूरा होता है। इसके अंदर स्क्वे के अंदर वह नीचे दिखाई दे रहा है। वह क्या दिखाई दे रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस वह को आधा मानते हैं, लेकिन नहीं, क तो पूरा पूरा लिखा हुआ है ऐसे ये, लेकिन नहीं, वह आधा लिखा हुआ है तो भी वह क्या है? पूरा है, और क क्या है? आधा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हिंदी से संबंधित है। मेरे को लगा मेरे को यहाँ बताना चाहिए, मैंने बता दिया। ठीक है, काम की है, ऐसे कोई फालतू नहीं है, ध्यान रखना। तो जो बड़ा होता है वो क्या होता है? झुक के चलने वाला होता है या पैरों में होता है। ठीक है, या फिर जो बड़ा होता है वो क्या होता है? पानी के अंदर नीचे बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्क्वेलिफॉर्मिस पहला उपगण कौन सा था? आपके स्क्वेलिफॉर्मिस। ठीक है, दूसरा गण कौन सा है? हाइपोट्रीमेटा। क्या है? हाइपोट्रीमेटा। अब ये हाइपोट्रीमेटा को और बोटाइडिया नाम से भी जाना जाता है। क्या? बोटाइडिया। क्या? बोटाइडिया नाम से भी जाना जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? हाइपोट्रीमेटा। इस गण में रे मछलियाँ, इस गण के अंदर रे मछलियाँ और स्केट सम्मिलित होते हैं। रे मछलियाँ, रे का मतलब किरणों के समान या जो करंट देने वाली मछलियाँ होती हैं उन रे मछलियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो ये मछलियाँ इसके अंदर शामिल होती हैं। बाकी बोटाइडिया में जो मछलियाँ होती हैं उनका शरीर अंडाकार तथा पृष्ठ अपर दिशा में सपटी होती हैं। यानी पृष्ठ भाग से ये कैसी होती हैं? सपटी होती हैं, और इनका शरीर होता है वो अंडाकार होता है। ठीक है, बड़े विभेदित अंश पंख शीर्ष एवं देह में समेकित होते हैं। इनके अंदर अंश पंख होते हैं वो बड़े होते हैं और विभेदित होते हैं स्पष्ट रूप से। क्लोम दरारों की 5 जोड़ियां अदरीय होती हैं। इसके अंदर 5 जोड़ी जो क्लोम दरारें हैं वो वेंट्रल पाई जाती हैं, यानी अदरीय अधर पृष्ठ पर पाई जाती हैं। स्पाइरेकल, स्पाइरेकल जो छिद्र होता है वो कार्यशील बड़े तथा पृष्ठ सतह पर होता है। अब एक होती है अधर सतह, एक होती है पृष्ठ सतह। तो अधर सतह पर तो क्या पाई जाती है? क्लोम दरारें, और पृष्ठ सतह पर स्पाइरेकल छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पाइरेकल छिद्र पाया जाता है। पृष्ठ पंख पूंछ पर पाया जाता है, तथा ये मछलियां अंश पंखों की सहायता से गति करती हैं। इनके अंदर जो पृष्ठ पंख है वो कहाँ पाया जाता है? पूंछ के ऊपर पाया जाता है, और ये मछलियां किन पंखों के द्वारा गति करती हैं? अंश पंखों के द्वारा
गति करती हैं। ये मछलियाँ प्राय तल के अंदर निवास करती हैं। तल यानी जो गहरा पानी होता है उसके नीचे के जल के अंदर निवास करती हैं। उदाहरण के लिए इनके अंदर जो मछलियाँ हैं वो कौन कौन सी है? एक राजा, ठीक है, टारपीडो को विद्युत रे मछली भी कहा जाता है या इसे ट्राइगोन भी कहते हैं, ठीक है, स्टिग्रे भी कहा जाता है। और आपके ट्रिस्टिस आरा मछली या इसे कहा जाता है पेरिटिस। क्या कहा जाता है? पेरिटिस। इंग्लिश के अंदर कहा जाता है पेरिटिस या आरा मछली। और राइनोबेट्स क्या है? राइनोबेट्स और गिटार मछली। ये मछलियाँ आपके किसके अंतर्गत आती हैं? उपवर्ग सिलेसाई का जो गण है, कौन सा? बोटाइडिया या हाइपोट्रीमेटा, इनके अंतर्गत ये मछलियाँ आती हैं। कौन कौन सी? राजा, टारपीडो, विद्युत रे मछली, आरा मछली और राइनोबेट्स या गिटार मछली, ये मछलियाँ अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में अपन उपवर्ग करेंगे दूसरे की बात। अपन ने यहाँ पे सबसे पहले उपवर्ग सिलेसाई के बारे में अध्ययन किया। सिलेसाई को 2 गणों के अंदर बांटा। कितने गणों के अंदर? 2 गणों के अंदर बांटा। अब अगला जो आपका उपवर्ग है वो है होलोकी फैलाई। कौन सा? होलोकी फैलाई। अब जो ये होलोकी फैलाई है, पहला था आपका सिलेसाई, अब ये होलोकी फैलाई, ठीक है। होलोकी फैलाई है, ये उपवर्ग किसका है? आपके ब्रेंकियोस्टोमिया का, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि होलोकी फैलाई है, इस उपवर्ग के अंतर्गत जीवाश्म, फोलियोसिस या जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म का अर्थ क्या है? वे जीव जो विलुप्त है उनके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म। तथा वर्तमान काईमेरा, वर्तमान में कौन सी मछली नाम दिया है? काईमेरा, या काईमेरा को भी कहा जाता है सुअम मछली, ठीक है, रखी गई है। यानी जो आपकी होलोकी फैलाई है, होलोकी फैलाई उपवर्ग के अंतर्गत जो विलुप्त मछलियां हैं वो, जिनके अपन को जीवाश्म मिले हैं वो, और एक इसके अंदर कौन सी मछली रखी गई है? सुआ मछली या काईमेरा। सुआ मछली या काईमेरा। बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ा। अब मैं बात कर रहा था आपके उपवर्ग होलोकी फैलाई की। किसकी? उपवर्ग होलोकी फैलाई की। अब होलोकी फैलाई में अपन ने देखा कि इसके अंदर जीवाश्म है। जीवाश्म यानी जो प्राचीन जीवों के अपन को अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। तथा वर्तमान में काईमेरा यानी कि कौन सी मछली? सुआ मछली, रेड फिश को रखा गया है। इनके जो जबड़े होते हैं, जबड़ों का निलंबन होलोस्टाइलिक प्रकार का होता है तथा जबड़ों पर बड़ी बड़ी प्लेट्स पाई जाती हैं। इनके जबड़ों पर जो टीथ प्लेट पाई जाती हैं, दांतों पर प्लेटें पाई जाती हैं, तो जो पैरने यानी कोई कुतरने का कार्य करती हैं, क्रैशिंग। इनके जो जबड़े होते हैं उनके ऊपर तीखे नुकीले दांत पाए जाते हैं और वो क्या है? किसी को कुतरने का कार्य करती हैं। तो कॉलम दरारें एक ढापन अर्थात ओपर्कुलम ढक्कन द्वारा ढकी रहती हैं। इनके ऊपर जो कॉलम दरारें होती हैं वो ओस्कुलम ढक्कन के द्वारा ढकी हुई रहती हैं। ओपर्कुलम ढक्कन पाया जाता है इन कॉलम दरारों के ऊपर। अवस्कर एवं स्पाइरिकल अनुपस्थित। अवस्कर छिद्र और स्पाइरिकल छिद्र दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अवस्कर छिद्र आपको पता है कुछ जंतुओं में उत्सर्जन के रूप में भी कार्य करता है, तो वो छिद्र इनके अंदर अनुपस्थित होता है। मध्यस्थ प्रथम पृष्ठपंख कंटिका युक्त होता है। इनका जो बीज का पहला पृष्ठपंख होता है वो कंटिकाओं कांटों से युक्त होता है। इनकी जो पूंछ होती हैं वो महीन व साबुक सदृश होती हैं। यानी इस वर्ग की जो मछलियां होती हैं उनकी पूंछ साबुक के समान होती हैं। साबुक आपने नहीं देखा है तो पहले राजा महाराजाओं के समय होता था, जो कोड़े के रूप में मारने के कार्य करता था, या घोड़े को मारने के लिए भी साबुक काम में लिया जाता है, ठीक है। तो आप कहीं सर्च करके देख सकते हैं। इनकी जो मछलियां होती हैं उनकी पूंछ महीन होती है, छोटी, और साबुक के सदृश होती हैं। वयस्क की देह सलक रहित होती है। इनके अंदर जो वयस्क मछलियां पाई जाती हैं उनके शरीर पे क्या नहीं पाया जाता है? सलक नहीं पाया जाता है। यानी इनके अंदर जो वयस्क होते हैं उनकी वयस्क मछलियों की जो देह होती हैं वो कैसी होती हैं? आपके सलक रहित होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी।
फिर आगे बात की जाए तो नासा छिद्र एकल तथा माध्यमिक होता है, यानी कि इन प्राणियों की जो नासा छिद्र होती हैं वो कैसी होती हैं, एकल होती हैं। पीछे अपन ने देखा था कि नासा छिद्र जो जोड़ी के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन इन मछलियों के अंदर नासा छिद्र एकल यानी कि सिंगल, एक ही छिद्र पाया जाता नाक के रूप, और माध्यमिक होती हैं यानी कि बीच में स्थित होती। नर में क्लेश पर पाए जाते हैं। नर में यहाँ पे मैंने बताया आपको ऑस्कर जो छिद्र और स्पाइरिकल अनुपस्थित हो जाए उसकी जगह क्या पाए जाते हैं, क्लच पर पाए जाते हैं। ये समुद्री मछलियां हैं जिनकी केवल 3 श्रेणियां जीवित हैं तथा 25 जातियां ज्ञात हैं, यानी कि इसमें समुद्री मछलियां हैं केवल कितनी है, 3 जातियां और 25 मछलियां हैं जो जीवित हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि उदाहरण में यहाँ पे दिया हुआ है काईमेरा या सुआ मछली, मुख्य रूप से इसका ये उदाहरण है और ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। इस ऊपर की एक ही मछली जीवित होने के कारण ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काईमेरा जो यासुआ मछली है वो पूछा जा सकता है किस उपवर्ग से संबंधित है, तो ओलो की सिलाई, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करते हैं कॉन्ड्रिक्स वर्ग की कुछ महत्वपूर्ण मछलियां। कॉन्ड्रिक्स की जो है महत्वपूर्ण मछलियां कौन कौन सी है, इसमें अपन 4-5 मछलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कुछ सिलेसई से संबंधित अध्ययन करेंगे और टारपीडो आपके लोकोस लाइसी से संबंधित है उसका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपके आता है स्कोलियोडोन। कौन सी मछली, स्कोलियोडोन। मैंने भारतीय मछली, भारतीय समुद्री मछली है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये आपके कैसी है, इंपोर्टेंट मछली। वर्ग जो आपके कॉन्ड्रिक्स था उसकी कुछ महत्वपूर्ण मछलियों में स्कोलियोडोन के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके इंपॉर्टेंट मछली हैं, क्योंकि भारतीय समुद्री मछली है, इस कारण ये आपके प्रैक्टिकल में भी दी जाती है, आपके थ्योरी एग्जाम में भी आती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। स्कोलियोडोन ये एक भारतीय समुद्र में पाई जाने वाली शॉर्क मछली है जिसे कुत्ता मछली या डॉग फिश भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है स्कोलियोडोन को, कुत्ता मछली या डॉग फिश। और ये किस कहाँ पाई जाती है, भारतीय समुद्रों के अंदर, इसलिए भारतीय समुद्री मछली कहा जाता है। इसका शरीर लंबा, पार्श्व से सपटा, त्रिकु के आकार का होता है, स्पेंडिल शेप्ड होता है, यानी कि इसका जो शरीर होता है वो त्रिकु आकार का होता है। त्रिकु आकार मैंने आपको बताया जो पीछे से सपटा होता है आगे से तीखा होता है, इस प्रकार की जो पाया जाता है इस कारण त्रिकु आकार कहा जाता है। इसकी पार्श्व और पृष्ठ सतह पर गहरे भूरे रंग और अपर सतह पीले रंग की होती है। इसकी जो पार्श्व सतह होती हैं वो अलग रंग की होती हैं और पृष्ठ सतह होती हैं, पार्श्व और पृष्ठ भूरे रंग की होती हैं और अपर सतह होती हैं वो कैसे रंग की होती हैं, पीले रंग की होती हैं। यानी कि आपके स्कोलियोडोन है, इसका संपूर्ण शरीर खुरदरे प्लेकोइड सल्कों के द्वारा ढका रहता है। इनका जो शरीर होता है वो खुरदरे प्लेकोइड सल्क होते हैं उनके द्वारा ढका रहता है। इसका शरीर, स्कोलियोडोन का शरीर सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त होता है। सिर तिकोना होता है, अधर पृष्ठ सप्ता होता है जिसका अभाग प्रोत के रूप में निकला रहता है, यानी कि जिसका अग्रभाग, क्या कौन सा भाग, इसका अग्रभाग छनाउट के रूप में निकला रहता है, यानी कि अग्रभाग होता है वो फूला हुआ थोड़ा आगे रहता है। इसमें 3 भाग होते हैं, 3 में शरीर तिकोना होता है और अधर पृष्ठ होता है वो सपटा होता है और इसका अभाग या अग्रभाग प्रोत के रूप में निकला रहता है। इसके सिर भाग पर, इसके सिर पर मुख पाया जाता है, नेत्र पाया जाता है, नासा छिद्र, श्वास रंध्र, एम्पुला छिद्र तथा 5 जोड़ी तिरछे क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इसके जो सिर होते हैं, सिर भाग में कौन कौन से पाए जाते हैं वो आपको बताए। धड़ पर क्या पाया जाता है, अयुग्मित और माध्यम की 2 पृष्ठ पंख पाए जाते हैं, यानी युग्मित नहीं होते हैं। और बीच में पाए जाने वाले पृष्ठों को क्या, पंखों को क्या कहा जाता है, पृष्ठ पंख कहा जाता है। तथा एक गुदा पंख भी पाया जाता है, एनल फिन्स पाया जाता है, एक जोड़ी अंश और एक जोड़ी श्रोणी पंख पाए जाते हैं। इनके धड़ के ऊपर जो पंख पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अयुग्मित प्रकार के होते हैं, माध्यमिक होते हैं यानी कि बीच में होते हैं, और एक जोड़ी गुदा पंख होते हैं, एक जोड़ी अंश पंख और एक जोड़ी श्रोणी पंख पाए जाते हैं। पूंछ हेट्रोसर्किल प्रकार की होती है। ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि वर्ग सिलेसाई से संबंधित जो होंगे उनकी पूंछ कैसी प्रकार की पाई जाती है, हेट्रोसर्कल प्रकार की पाई जाती है। नर मछली में श्रोणी पंख
नर मछली में जो श्रोणी पंख होते हैं या पेल्विक फिन्स होते हैं वो सख्त सड़ों के समान एक जोड़ी होते हैं। कैसे होते हैं? सख्त सड़ों के समान एक जोड़ी होते हैं और क्लेस्पर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? क्लेस्पर को बनाते हैं। और ये क्लेस्पर किसके रूप में कार्य करता है? मैथुन अंगों के रूप में भी कार्य करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्कूलिडोन के अंदर जो क्लेस्पर पाया जाता है वो किस मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। अब आगे आपके बात आती है सिफिरना या ज़ाइगिना। इस मछली को क्या कहा जाता है? सिफिरना या ज़ाइगिन मछली भी कहा जाता है। सिफिरना या ज़ाइगिन। अब ये सिफिरना या ज़ाइगिन मछली है, इसका जो सिर होता है हथौड़े के समान होता कैसा होता है? हथौड़े के समान। सिफिरना मछलियों का जो सिर होता है वो कैसा होता है? हथौड़े के समान। शार्क मछली है जिसका हैमरहेडेड शार्क या हथौड़े के समान सिर कहा जाता है। ठीक है, इसे हैमरहेड भी कहा जाता है। अब ये उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्रों में पाई जाती है। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो गर्म स्थान है और जो आर्द्र स्थान है वहाँ पे ये पाई जाती है समुद्रों के अंदर। ठीक है, फिर आगे बात करें इसके शरीर की जो लंबाई होती है वो 11 से 20 सेंटीमीटर होती है। शरीर की लंबाई कितनी होती है? 11 से 20 सेंटीमीटर की होती है। और इनका जो रंग होता है वो भूरा होता है। कैसा रंग होता है? भूरे रंग की मछलियाँ होती हैं। इनके शरीर का आकार तथा संरचना एक प्रारूपी शार्क की तरह होती है। इनके शरीर के जो आकार और संरचना होती है वो प्रारूपी शार्क की तरह होती है। सिर एक जोड़ी पार्श्विक पिंडकों के रूप में निकला रहता है और इसके सिर है वो एक जोड़ी पार्श्व पिंडों के रूप में निकला रहता है जिसके दोनों सिरों पर नेत्र पाए जाते हैं। और इनका जो सिर है, सिर का अगला भाग वो हथौड़े के सदृश होता है। कैसा होता है? हथौड़े के समान नजर आता है, यानी कि आपके इस तरह से आगे का भाग ऐसे निकला रहता है। ठीक है, किताब के अंदर आप वैसे चित्र देख लोगे तो मतलब सेम ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने संरचना बताई आपको, हथौड़े के समान होता है, ये दोनों तरफ निकला रहता है। अतः सिर एक जोड़ी पार्श्व पिंडकों में निकला रहता है जिसके दोनों सिरों पर क्या पाए जाते हैं? नेत्र पाए जाते हैं। इस कारण इसका सिर कैसा नजर आता है? हथौड़े के समान नजर आता है। और नेत्रों के अंदर निमेषक झिल्ली पाई जाती है। निमेषक झिल्ली क्या होती है? आंखों के अंदर पानी जाने से रोकती है, इसलिए इनको वो पाया दिखाई देता है जल के अंदर। ठीक है, तो निमेषक पटल इनके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनके धड़ पर 5 जोड़ी पार्श्विक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। लगभग इन और उपवर्गों से संबंधित जो भी मछलियां हैं उनमें 5 से 7 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो श्वसन अंगों के रूप में कार्य करते हैं। ये एक शिकारी मछली है जो अपने तिरछे दांतों से मनुष्य और अन्य समुद्री जीवों के लिए घातक होती है। यानी जो आपकी ये मछली है हैमरहेडेड शार्क, ये कैसी होती है? एक विषैली मछली होती है, शिकारी मछली होती है जो मनुष्य के लिए भी और अन्य जलीय जीवों के लिए भी क्या होती है? घातक होती है, यानी उनका शिकार करती हैं, भोजन के रूप में उनको ग्रहण करती हैं। आगे आती हैं आपके टारपीडो। ठीक है, अपने ज़ाइगिना मछली के बारे में दिन किया, कौन सी? ज़ाइगिना या सिफरिना। सिफरिना या ज़ाइगिना के बाद में आगे अपन देखेंगे टारपीडो। टारपीडो के बारे में आपने 12th और 11th में भी अध्ययन किया था। अब इसके बारे में आपको पता ही है, ये मछली है विद्युत रे मछली। कैसी? विद्युत रे यानी करंट देने वाली मछली है। ठीक है, विद्युत रे भी कहलाती हैं। टारपीडो को क्या कहा जाता है? विद्युत रे। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विद्युत मछली के नाम से किस मछली को जाना जाता है? तो टारपीडो को। ठीक है, टारपीडो हिंद महासागर और एंटार्क्टिक महासागर में पाई जाती है। कौन से महासागरों में पाई जाती है? हिंद महासागर और एंटार्क्टिक महासागरों के अंदर पाई जाती है। इसका शरीर अर्धवृत्ताकार तथा पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की ओर सपटा होता है। टारपीडो का जो शरीर है वो अर्धवृत्ताकार होता है और पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की ओर सपटा होता है तथा अंश पर पंख पाए जाते हैं। अंश पर बड़े पंख होते हैं तथा बिंबाकार शरीर किनारों से जुड़े रहते हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। टारपीडो है ना, टारपीडो का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है और पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की ओर कैसा होता है? सपटा होता है। अंश पंख बड़े होते हैं। ठीक है, यानी पेट्रोकल फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं तथा बिंबाकार शरीर से जुड़े रहते हैं। कैसे शरीर से? बिंबाकार शरीर से जुड़े रहते हैं। त्वचा पर सल्कों का अभाव होता है। टारपीडो की जो
त्वचा होती है उसके ऊपर सलक नहीं पाए जाते हैं। मैंने बताया कि स्कूलिडॉन मछली है उसके शरीर की सतह पर खुरदरे सलक पाए जाते हैं, लेकिन टारपीडो के शरीर के ऊपर कोई छिद्र नहीं पाए जाते। आगे टारपीडो में एक जोड़ी विद्युत उपकरण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। यानी टारपीडो को विद्युत मछली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके शरीर में एक जोड़ी इलेक्ट्रिक अंग पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन ऑर्गन्स कहा जाता है, जो लगभग विद्युत उपकरण की तरह कार्य करते हैं और 100 वोल्टेज तक विद्युत करंट उत्पन्न करते हैं। और ये क्या करते हैं? 100 वोल्टेज तक कितना करंट उत्पन्न करते हैं? विद्युत करंट उत्पन्न करते हैं, जो मनुष्य के लिए घातक भी हो सकता है। यानी टारपीडो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर करंट पाए जाते हैं और ये 100 वोल्टेज तक करंट का झटका देती है, ये मनुष्य के लिए घातक हो सकता है। आगे अपन कॉन्ड्रिक्स वर्ग के अंतिम मछली का अध्ययन करेंगे, काईमेरा। यहाँ पे कॉमेरा लिखा हुआ आ रहा है आपको, काईमेरा, ठीक है, या दूसरा नाम कॉमेरा, या इंग्लिश में ये नाम CHIMAENA या कोमोरा या कीमीरा, लेकिन नाम क्या है? काईमेरा नाम ही है। नाम क्या है? काईमेरा मछली। इस तरह के नाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ये जो काईमेरा मछली है ये यूरोप, जापान, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के तटीय तथा गहरे समुद्रों में पाई जाने वाली मछली है। एक बात ध्यान रखना, काईमेरा भारत के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। बाकी जो यूरोप है और इधर इन देशों के अंदर पाई जाती हैं, जापान है, न्यूजीलैंड है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जो तटीय और गहरे समुद्र होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। इसका शरीर विचित्र आकृति का होता है। कैसा होता है? विचित्र होता है, विचित्र आकृति का होता है तथा सुए के आकार का होता है। कैसा होता है? सुए के आकार का। यानी कि जो काईमेरा मछली हैं ये विचित्र और सुए के आकार की होती हैं, इसलिए इसे सुआ मछली, रेड फिश या हेरिंग्स का राजा, रेड फिश या क्या कहा जाता है? किंग्स ऑफ हेरिंग्स, किंग्स ऑफ हेरिंग्स यानी हेरिंग का राजा भी कहा जाता है। इस मछली का सिर सपटा यानी जो हेड होता है वो कैसा होता है? सपटा होता है, आकार में छोटा तथा प्रोस युक्त होता है। यानी इनके जो सिर में क्या पाया जाता है? प्रोस या प्रोब पाया जाता है। मुख एक छोटी अनुप्रस्थ दरार के रूप में सिरे के अधर तल पर पाया जाता है और इसका जो मुख है वो छोटी अनुप्रस्थ दरार के रूप में कहाँ पाया जाता है? अधर तल पर पाया जाता है। तथा चारों ओर से यानी कि मुख के चारों ओर से ओष्ठों के समान मांसों की तहों यानी सतहों, क्या सतहों से ढका रहता है। इसका मुख होता है वो चारों ओर की जो मांस की सतह होती है उसके द्वारा ढका रहता है। इसका धड़ पार्श्व से चपटा होता है। यानी मैंने बता दिया वर्ग कॉन्ट्रिक्स के अंदर में अधिकतर मछलियों में या सभी मछलियों के अंदर जो पार्श्व भाग होता है वो कैसा होता है? सपटा होता है तथा उस पर दो पृष्ठ, एक छोटा अधर, जोड़ों में श्रोणी और अंश पंख पाए जाते हैं। ये पंख कितने प्रकार के पंख पाए जाते हैं? पृष्ठ पंख, अधर पंख, श्रोणी पंख और अंश पंख। ये किस में पाए जाते हैं? जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं। और कीमीरा मैंने बताया ना, कहीं पे काईमेरा लिखा मिलेगा, कहाँ पे कामेरा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे कोमोरा लिखा हुआ मिलेगा, काईमेरा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कीमीरा। कीमीरा की पूंछ बंटी हुई होती है। कैसी होती है? पूंछ होती है कुछ खंडों के अंदर बंटी हुई होती हैं तथा डोरी के समान निकली रहती हैं। कीमीरा भी एक कैसी है? मांस भक्षी मछली है। यह भी मांसाहारी मछली है जो समुद्री अन्य मछलियों का क्या करती हैं? शिकार करती हैं। तो आपके आज की क्लास में इतना ही। अपन ने कहाँ से शुरू किया था? वर्ग कॉन्ड्रिक्स है ना, कॉन्ड्रिक्स के उपवर्गों के बारे में अध्ययन शुरू किया था। उस उपवर्ग में सबसे पहले सीलेशाई के बारे में देखा। किसके बारे में? वर्ग सीलेशाई के बारे में। फिर इस वर्ग सीलेशाई को आगे दो गणों के अंदर विभक्त किया। कितने गणों के अंदर विभक्त किया? दो गणों के अंदर। और आपका जो पहला ही गण था वो था प्लूरोट्रीमेटा या स्क्वेलिफोरमिस। उसके बाद में दूसरा आपका गण था हाइपोट्रीमेटा या बटाइडिया, ठीक है। उसके बाद में आगे ये दो गणों की बात होने के बाद में उपवर्ग दूसरा आ गया। पहला उपवर्ग था सीलेशाई और दूसरा उपवर्ग आपके आ गया होलोकीफेलाई। क्या था? होलोकीफेलाई। अब इस होलोकीफेलाई को
ओलो की फैलाई में आपको बताया कि ये काईमेरा है या सुआ मछली है, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर अपन आगे बढ़े, दो उपवर्गों का अध्ययन करने के बाद में कॉन्ड्रिक्स की जो मछलियां हैं वो महत्वपूर्ण 4 मछलियों के बारे में अध्ययन किया। 4 में से पहली जो भारतीय मछली थी, जैसे कुत्ता मछली भी कहा जाता है या स्कोल्यूडोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुत्ता मछली या स्कोल्यूडोन कहा जाता है, एक भारतीय मछली है। उसके बारे में अध्ययन करने के बाद में अपने जो अगली मछली आई वो थी जाइगिना। क्या थी? जाइगिना, या इस मछली को सिफिरना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिफिरना भी कहा जाता है। इसका जो सिर होता है वो हथौड़े के समान होता है, इस कारण से हैमर हेडेड मछली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगिना मछली को हैमर हेडेड मछली भी कहा जाता है। अब हैमर हेडेड मछली की अध्ययन करने के बाद में अपने टॉर्पीडो पे आ गए। टॉर्पीडो यानी कि विद्युत रे मछली। टॉर्पीडो अर्थात क्या? विद्युत रे मछली। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्गन्स पाए जाते हैं या इलेक्ट्रिकल शरीर में भाग पाए जाते हैं जो झटके देने का कार्य करते हैं, करंट देने का कार्य करते हैं और 100 वोल्टेज तक करंट दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपने काईमेरा मछली के बारे में अध्ययन किया और आज की क्लास पूरी की। ठीक है, इस तरह से अपन ने 4 मछलियों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले क्या किया? वर्ग जो आपके कॉन्ड्रिक्स था उसको 2 उपवर्गों में बांटा। कितने उपवर्गों में? 2 उपवर्गों में। कल पीछे की क्लास में मैंने बताया था इसके 5 उपवर्ग थे लेकिन 3 विलुप्त थे। कितने विलुप्त थे? 3। अपन ने 2 आगे के उपवर्गों में बांटा और पहले उपवर्ग के 2 गणों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, फिर दूसरे उपवर्ग का अध्ययन किया और उपवर्ग का अध्ययन करने के बाद में इस वर्ग से संबंधित जो 4 महत्वपूर्ण मछलियाँ थी उनके बारे में अध्ययन किया। पहली मछली स्कोल्यूडोन, दूसरी मछली जाइगिना, तीसरी टॉर्पीडो और चौथी मछली थी आपके काईमेरा। इस तरह से आज की क्लास में अपने काफ़ी कुछ अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।